ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा। अगर आज देखेंगे तो आज मार्केट एक टाइट रेंज बाउंड पे था, फिर एक ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर से रेंज बाउंड और फिर बाजार एक ड्रॉप डाउन दिया और 36,000 के लेवल के भी नीचे आपको जाते हुए नजर आए। फाइनली क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट वापस 36,000 के ऊपर आके बंद किया है और कल है आपका वेडनेसडे, यानी कि 1 डे बिफोर एक्सपायरी। तो मार्केट 1 डे बिफोर एक्सपायरी पे कैसा प्रदर्शन दे सकता है और कैसा मोमेंटम रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बट उससे पहले एक बार यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। देखिए लगातार हमने कल भी आपको वीडियो पे बताया था कि लगातार चौथा दिन है कि बाजार इस ब्रैकेट के बीच में है और ये आपका 5वां दिन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख और आज का मिला के 10 तारीख बाजार एक रेंज बाउंड दायरे पे ही ट्रेड कर रहा था। हमारा लोअर लेवल का सपोर्ट था 35,661, जो हमने ऑलरेडी पहले से ही कल के वीडियो से मार्क कर रखा था, राइट। और अपर साइड का हमारा टारगेट रहेगा 36,500, बट हमारा मिड पॉइंट था ये 36,000 का जोन। तो ये जो मिड वाला लाइन है ब्लू कलर का, वो 36,000 का जोन है। तो यहां से कितना पॉइंट डेविएट बाजार ऊपर किया या फिर कितना पॉइंट नीचे गिरा, ये हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे आज का जो स्टार्टिंग का दिन था, मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली बनाया। अगर आप देखेंगे प्रीवियस हाई जो बाजार ने बनाया था, हम पिछले एकदम लाइफ टाइम हाई का बात नहीं करेंगे, इन 4 दिनों पे, यानी कि यहां से लेके आज तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे बाजार एक बार आपको 36,300 के आसपास, 250 के आसपास जाते हुए नजर आया और 36,300 को ब्रेक नहीं किया था। आज मार्केट 36,300 का लेवल को ब्रेक किया और हाई बनाया 36,317 तक का मार्केट ने हाई बनाया और वहां से एक यू टर्न लेके बाजार नीचे आ गया। तो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे आपके लिए पोस्ट किया था कि बाजार एक रेंज बाउंड दायरे पे रहेगा और यहां से मोमेंटम थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, ये 15 मिनट का कैंडल है दोस्तों, और जनरली 15 मिनट के कैंडल पे अगर इतना टाइट रेंज बाउंड अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आज पूरा दिन बाजार में अच्छा खासा बुल और बेयर का फाइट रहा। तो सुबह सुबह बुल ने यहां पे बाजी मारा और यहां तक का हाई रैली करके लेके गया। उसके बाद बेयर्स ने भरपूर कोशिश किया बाजार को ड्रॉप डाउन करने के लिए। तो एकदम एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे मार्केट क्लोजिंग से 1-1.5 घंटा पहले एक हेवी ड्रॉप डाउन बाजार ने दिया और 2 कैंडल बैक टू बैक मार्केट को 36,000 के नीचे भी लेके जाने में सक्षम रहा। चलिए अभी यहां पे सीन ऐसा है कि बाजार में ये जो रेंज बाउंड पैटर्न पे मार्केट ट्रेड किया, उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, फाइनली बाजार वापस यहां से ड्रॉप डाउन के बाद, मैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर ऊपर कर लेता हूं, यहां पे देखिएगा मार्केट ड्रॉप डाउन दिया 36,000 के नीचे और 35,900 के लेवल के आसपास का गिरावट दिया। इनफैक्ट उसको ब्रेक भी किया था शायद, और यहां से वापस बाउंस बैक करके बाजार ऊपर की तरफ बंद हुआ, यानी कि इस ब्लू लाइन के ऊपर बाजार वापस बंद हुआ है। तो अभी कल के लिए मूविंग एवरेज जो 20 है वो आपका 36,148 है, यानी कि मार्केट एज ऑफ नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास गैप पे यहां पे बंद है, जो कि इसके नीचे है, जो बाजार के लिए एक सपोर्ट नहीं है, नेगेटिव साइड इंपैक्ट मैं कहूंगा, बिकॉज सपोर्ट था देखिए कल जब बाजार इसके ऊपर था, इसलिए आज आपको एक रैली मिल गया, हाई मिल गया। और हमने टेलीग्राम पे आपको ऑलरेडी बताया था कि 36,300 का पॉइंट पे ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं रहेगा और आज काफी वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिला। स्टार्टिंग हाफ पे एक रेंज बाउंड 50-100 पॉइंट के अंदर बाजार अप एंड डाउन मूवमेंट किया, उसके बाद ड्रास्टिकली एक ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अभी कल के लिए यहाँ पे मैं लेवल्स मार्क कर देता हूं, उसके बाद मैं इंडिकेटर्स पे आऊंगा फटाफट। तो लेवल्स रहेगा 36,000 का लेवल वापस, ये हमारा क्या है मिड पॉइंट। तो देखिए आज मार्केट ऑलमोस्ट एक एम शेप देने ही वाला था, तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट ये है। अभी इसके ऊपर अगर बाजार कल वापस भागता है तो रेंज बाउंड ट्रेड करेगा और टारगेट ऑफ 36,120 हम इसको पकड़ेंगे। उसके बाद 36,150 जो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ टारगेट रहेगा। थर्ड लेवल ऑफ टारगेट 36,200 डायरेक्टली हम यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि बाजार अगर गैप अप पे ये 2 लेवल के ऊपर खुलता है तो ये टारगेट ही रहेगा। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस ऑन द टॉपर साइड रहेगा 36,300, वापस एक टफ रेजिस्टेंस रहेगा। अगर चेस करता है तो अलग बात है, और अगर मार्केट 36,500 के लेवल तक रैली करना चाहता है तो अलग बात है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके, ये अगर मार्केट बुल फेवर में होता है और अगर बाजार बेयर के फेवर पे होता है, यानी कि नेगेटिव साइड, जो आज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया था, बाजार ने 2 एग्जाम्पल आज दिया।
एक तरफ तेजी एक तरफ गिरावट, तो पूरा का पूरा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके बाजार हल्का सा एक यू फॉर्मेशन पे देके बंद किया था। राइट, अभी कल के लिए सबसे पहला बेस लाइन सपोर्ट है आपका थोड़ा सा पॉइंट नीचे 35,800 का जोन। जी हाँ, 900 का जोन हमने देखा यहाँ पे टेस्ट किया था, बट हम इससे 100 पॉइंट और नीचे तो 35,800 का लेवल पकड़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा 200 पॉइंट नीचे रहेगा, वो होगा आपका 35,600 का लेवल, जो हमने जब स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, दो ब्लैक लाइन, एक ऊपर का एक नीचे का, तो दो ब्लैक लाइन का ये उससे नीचे का सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें ऑप्शन डेटा पे भी मिल जाएगा 35,500। ठीक है, इसके बाद का चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो ये हमारा बुल साइड के अगेंस्ट में अगर मार्केट होता, यानी कि बेयर्स रहता है ज्यादा फेवरेबल, तो ये ट्रेड पे हम करेंगे पैटर्न पे, और इसका सारा अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर मिल जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी, आप एक बार इंडेक्स पे आ जाते हैं, यानी कि एनएससी के साइड पे आएंगे, जहां पे ओवरऑल बाजार को अगर आप देखेंगे तो आज लाल निशान ज्यादा गहमाता हुआ नजर आया, जहां पे सेक्टर वाइज सिर्फ आईटी आज चहकता रहा, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा बहुत फ्लैट ग्रीन साइड पे रहा, और बैंक निफ्टी तो एकदम इज्जत बचाने वाला काम किया है। निफ्टी का अगर बात करो तो ये भी सुबह सुबह जिस हिसाब से प्री ओपनिंग देखने को मिला था, लगा था कि नया इतिहास बना है, राइट, बट उसके बाद जब प्री ओपनिंग सेटल हुआ 9:15 से पहले 9:08 या 7 मिनट पे जब बाजार ने अपना फाइनल आउटकम दिया, तब जाके हमने देखा कि बाजार जो हाई था वहां से नेगेटिव साइड पे रहा। ठीक है, चलो वो बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी का। राइट, बैंक निफ्टी का वीडियो है, तो यहाँ पे सिंपल एक चीज देखेंगे, ओपन हाई और लो और जो प्रीवियस क्लोज था कंपेयर करेंगे, तो कल का क्लोजिंग था 36,000 के ऊपर, आज का भी क्लोजिंग 36,000 के ऊपर। चलो दोनों पे बैलेंस ऑफ हो गया, बट आज मार्केट जब खुला तो हल्का सा नेगेटिव खुलते हुए नजर आया। निफ्टी फ्लैट ग्रीन था, बैंक निफ्टी फ्लैट नेगेटिव था। 35,994 पे बाजार खुला, उसके बाद मार्केट ये लो तक नहीं बनाया, रेदर मार्केट जब जंप कर गया, रिवर्स किया, तो 36,317 तक का हाई बनाया। ये लो आई थिंक जब बाजार सेकेंड टाइम जब ड्रॉप डाउन दिया, जब हमने लास्ट में देखा था 1 घंटे पहले बाजार गिरावट दिया था, 1-1.5 घंटे पहले, तब ये लो बना 35,890, यानी कि 35,900 का जो लेवल है, हमने यहाँ पे 2 बार इसको सस्टेन किया है। 2 बार कैसे? पहला जब गैप डाउन ओपन था, जो फ्लैट नेगेटिव था, वहां पे सस्टेन किया। दूसरी बार जब बाजार फिर से गिरावट दिया, तो लो बनाने के बाद हमने यहां वापस सस्टेन किया। अगर आप चाहते हैं तो चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बार मार्केट 35,954 गिरावट दिया, फिर तेजी बनाया, फिर जब नीचे आया तो यहाँ पे 35,890 के आसपास गिरावट देके बाउंस बैक किया। ठीक है, तो 2 बार 35,900 का लेवल बाजार ने सस्टेन किया है। तो कल के लिए ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है, बट इसलिए मैं गैप अप गैप डाउन का कंसिडरेशन करने के बाद मैंने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 35,800 का आपके लिए मार्क किया है। चलिए देखते हैं कल बाजार कैसा रहता है। और ग्लोबल बाजार आज कुछ ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, उसके बाद ऑप्शन पेज पे जाएंगे और कल कौन सा ट्रेड लेना है वो बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली देख लीजिए, बाय सेंटीमेंट आ रहा है, बिकॉज ओवर सोल्ड पोजीशन से ऊपर तरफ ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे रेड लाइन एज ऑफ नाउ छोटा सा डिस्टेंस के साथ ग्रीन ब्लू लाइन से ऊपर है, तो बाय सेंटीमेंट है। आरएसआई का बात करें 43 है, तो दोस्तों आपको पता होगा 45 के नीचे होता है तो हम लोग सेल पकड़ते हैं। सो हियर इज द सेल सिग्नल फॉर यू। कैंडल वाइज रिवर्सल किया है, 36,000 का बेसलाइन सपोर्ट को सस्टेन किया है क्लोजिंग बेल से पहले, बट लास्ट वाला कैंडल रेड है, इसलिए सेल इंडिकेटर होना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे डी फॉर्मेशन दूंगा, बिकॉज बाजार 0.01% के साथ बंद है, तो ये मार्केट एकदम फ्लैट है, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं है, और कल एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, तो बाजार में वोलेटिलिटी जरूर ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं। ये निफ्टी एनएससी का साइट है, आप चाहे तो एनएससी के साइट के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम से लेके आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो आपका लाइव अपडेट होता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यानी कि यहाँ पे जो जिगजैग मोमेंट होता है ना, जो इंटरेस्टिंग होता है कि डेटा अप एंड डाउन होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए अपस्टॉक रेकमेंड करते हैं, ताकि अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको P2A समझना है तो आपके लिए क्या, तो अपस्टॉक या एनएससी जो भी आपको पसंद है। बात करेंगे एनएससी के ऊपर ही, बिकॉज मार्केट यहाँ पे बंद है, तो 36,100 और 36,000 के बीच में बाजार बंद है। और इंटरेस्टिंग चीज, और हर बार मैं कहता हूं कि बाजार फ्लैट रहेगा, तो दोस्तों दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा। लोग खुशी मनाते हैं कि चलो फुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा अगर बाजार गिरता है, तो देखिए यहाँ पे फुट का प्रीमियम बढ़ा नहीं, उल्टा कट ऑफ हो गया है। और एज आई सेड कि मार्केट अगर फ्लैट रहेगा, प्रीमियम कट ऑफ जरूर होगा बेस्ड ऑन द पॉलिसी। तो टेलीग्राम चैनल पे भी साइड पे आते हैं, जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 36,000 का लेवल पे 59,905 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो आपके लिए एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, बट इस तरफ अगर देखेंगे, कल भी मैंने ये डायलॉग दिया था, आज भी दे दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बट इस तरफ भी आपको 71,000 का रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो इसका अभी क्या पहलू निकल सकता है वो बाद में बात करेंगे। अभी इमीडिएटली आते हैं 37,277, यहाँ पे आपको 36,100 का लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिल रहा है। 37,000 जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसके ऊपर बैक टू बैक ये दो लेवल मार्क करूंगा मैं, 36,200 और 300। क्यों मार्क कर रहा हूं दोनों लेवल को? बिकॉज दोनों लेवल पे आपको 60,000 और 40,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाखों का हिसाब कितना रहेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और यहाँ पे 10,21,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो आपका 36,200 और 300 के लेवल पे। तो यहाँ पे 15 लाख है, वहां पे आपको जो लेवल्स है 60,000 40,000 दिख रहा है। रीजन बिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और वहां पे सिर्फ लॉट वैल्यूज आपको दिया रहता है, यानी कि नंबर ऑफ लॉट वहां पे है, कॉन्ट्रैक्ट बॉट एंड सोल्ड है वो आपको रहता है वहां पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाता है। सपोर्ट 14,97,000 के आसपास 36,000 के लेवल पे है। चलिए वापस आ जाते हैं एनएससी के साइड पे। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को पहले प्लॉट करेंगे। हमारे सामने दो ब्रैकेट वाला रेजिस्टेंस है, वो है आपका 36,200 और 300, और हमने देखा है बाजार लगातार पिछले 4-5 दिनों में, ऑलमोस्ट अगर 5 दिन भी कंसिडर करेंगे आज का दिन को कंसिडर करने के बाद, तो 5 दिन लगातार बाजार इस लेवल को ठीक से ब्रेक नहीं किया। आज मार्केट ने 36,317 तक का हाई बनाया, उसके बाद वापस नीचे गिरावट दिया, ऑलमोस्ट 35,900 के लेवल तक का गिरावट था, राइट। उसके बाद वापस बाउंस बैक किया, ये अलग बात है। तो इन शॉर्ट ये लेवल पे आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज उसके नीचे 60,000 का यहाँ पे भी ओआई बिल्डअप है। इसके ऊपर अगर बात करें तो 35,500 का लेवल पे 71,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाजार के लिए है। ठीक है, देखते हैं इस एक्सपेक्टेड मार्केट किस तरीके का डायरेक्शन मोमेंटम देता है। सपोर्ट साइड में डायरेक्टली हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 35,500, बिकॉज यहाँ पे 42,800 का ओआई बिल्डअप है। उसके बाद मिड पॉइंट पे यहाँ पे 30,000 आपको दिख रहा होगा, वो एक्चुअली 35,800 का लेवल है। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों 35,800 का मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया। हालांकि बाजार आज अगर देखेंगे तो 35,900 के लेवल से बाउंस बैक किया था। ठीक है, फिर भी मैंने ये लेवल को मार्क किया जब मैंने चार्ट और जो मैंने डायग्राम आपके लिए बना रहा था, जब मैं दोनों तरफ का लेवल्स दे रहा था, तब मैंने स्टार्टिंग 3 मिनट पे ऑफ द वीडियो पे ये मैंने बताया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, राइट। उसके बाद 36,000 का लेवल जो आपके लिए सपोर्ट ऑलरेडी है। अभी इंटरेस्टिंग बात जो कल भी कहा था आज भी कह देता हूं, मार्केट एक बॉर्डर लाइन पे है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं कह रहा हूं, बट एक बॉर्डर लाइन ऑफ दिस बिग सपोर्ट लाइन और बियर लाइन भी है। बिकॉज यहाँ पे 59,000 ऑलमोस्ट 60,000 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 71,000 11,000 का दोनों का डिफरेंस है, और इन दोनों डिफरेंस में बी वर्सेस बी यानी कि बुल वर्सेस बियर है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है ये एज ऑफ नाउ, दैट्स व्हाई इट इज अ सपोर्ट। ये आपका आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, दैट्स व्हाई इट इज अ सपोर्ट फॉर मार्केट, यानी कि 36,000 का लेवल सपोर्ट है। बट अगर कल बाजार इसके नीचे चला जाता है, यानी कि 36,000 के नीचे एक कदम भी बाजार गिरता है, तो ये आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और एग्जैक्टली सेम ये आपका इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन होगा, जो आपके लिए फिर से रेजिस्टेंस बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना है। किसी के मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, और उसके साथ साथ दोस्तों ऑलराइट, तो दोस्तों कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी है, और निफ्टी आज अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ग्रीन इस साइड में बंद है। फिर भी एक अच्छी बात यह है कि कल से थोड़ा सा ऊपर है। कल बाजार 16,258 पे बंद था, 298 पे बंद था। आज मार्केट 280 पे बंद है, तो 21 पॉइंट्स का बढ़ोतरी 0.13%। हालांकि बाजार इससे भी कहीं ऊपर आपको जाते हुए नजर आया था। एक बार एनएससी के साइड पे नजर डाल लेते हैं, जहां पे देखिए आज ओवरऑल पूरा का पूरा इंडेक्स आज आपको मैक्सिमम साइड पे रेड जोन नजर आएगा। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप का बात करें तो लाल ही लाल है, और सेक्टर वाइज बात करें तो यहाँ पे तो नीचे का पूरा सेगमेंट रेड है, सिर्फ ग्रीन गिने चुने आईटी है और आपके फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी किसी तरह अपना इज्जत 0-0 पे बंद किया, 001 पे बंद किया, राइट। आज अगर निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी ने आज आपका हाई बनाया था 16,350 के ऊपर 359, यानी कि लगभग कल के बंद से आज का ओपन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस बनाया था। हालांकि मार्केट हल्का सा फ्लैट ग्रीन खुला था 16,270 के ऊपर, और जब बाजार लो बनाए तो 16,202 तक लो बनाए। याद रखिएगा 202, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए अभी आ जाते डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो एक रेंज बाउंड दायरे पे था। आज एक सुनहरा मौका था बाजार ऊपर जाने के लिए, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे निफ्टी ने ऊपर तो गया, और देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया था दोस्तों, निफ्टी ने ऊपर तो बनाया मौका, बट न्यू रिकॉर्ड भी निफ्टी ने आज बनाया है। लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया, जो एक्सपेक्टेड था वो बना दिया है। उसके बाद
बाजार एक नीचे के लेवल पे करेक्शन होते हुए नजर आए, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग। तो क्या यहां से निफ्टी वापस तेजी करेगा या फिर और नीचे करेक्शन देखने को मिलेगा, अभी ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी सवाल का जवाब के लिए आपको यहां पे ये ब्रैकेट में बना रहा हूं, आप इस चीज को क्लियरली ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों। राइट, यहां पे जो रैली बनाया, मार्केट तेजी बनाया, छलांग लगाया, चलो ठीक है, बट यहां से लेके यहां तक बाजार आज एक रेंज बाउंड पे है। तो लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हमने बताया था कल, और आज अगर देखेंगे तो 5वां दिन है विद द ब्रेकआउट एंड अ लाइफ टाइम हाई अचीवमेंट अवार्ड आज बाजार ने बना दिया है। उसके बाद क्या, उसके बाद बैक टू पेविलियन, यानी कि ये काफी बुरा हुआ। अगर आप देखेंगे बाजार ने तेजी बनाया फिर गिरावट दिया, बट अच्छी बात यह है कि मार्केट फिर भी कल के क्लोजिंग के कंपैरेटिवली आज का क्लोजिंग उसके ऊपर है। यहां पे देख सकते हैं आज ये सेक्शन ऊपर पे बंद है, which is a kind of good thing because मार्केट के लिए कल ये हेल्पफुल रह सकता है। राइट, तो 16,300 का लेवल बाजार के लिए एक हडल था और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। 359 के ऊपर बाजार भागा और एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो खुलते ही देखिए बाजार ने ग्रीन दिया, फिर रैली किया। अभी कल के लिए मैं आपके सामने 2 चीजें लिख के देता हूं। सबसे पहले 16,230 ये लेवल हमारा रहेगा और उसके बाद रहेगा 16,250। अभी आप सोचेंगे मैं ये 20 पॉइंट के इंटरवल पे क्या बना रहा हूं, तो दोस्तों ये हमारा मिड पॉइंट है एज पर द डेविएशन के हिसाब से। ठीक है, अभी इस मिड पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो अपर साइड पे जो टारगेट रहेगा बेस्ड ऑन दिस 2 फिगर, तो हमारा मार्केट आज अगर देखेंगे तो 16,280 पे बंद है। यानी कि मैं यहां पे पहले लिख रहा हूं 16,280 पे बाजार ऑलरेडी बंद है, 280 पे बाजार बंद है। ठीक है, जो मार्केट के लिए एक अपसाइड में +1 डेविएशन बन के बैठा है अराउंड द फिगर। ठीक है, अभी नेक्स्ट टारगेट होगा 16,300। अगर बाजार इसको ब्रेक किया तो ठीक है, तो इमीडिएटली हमारा टारगेट शिफ्ट होगा 16,320 और फॉलोड बाय +10 मोर करेंगे तो यहां पे हमें मिल जाएगा 16,330। उसके बाद डायरेक्टली हमें मिलेगा 16,350। अगर बाजार ये लेवल कल ब्रेक करता है तो वापस लाइफ टाइम हाई के आसपास आ जाएगा और अप साइड पे 16,400 का लेवल आप ऑन होल्ड रख सकते हैं। एक्सपायरी से पहले है, हल्का सा प्रॉफिट टेक ऑफ जरूर होगा। और अगर ऐसा होता है, मार्केट देखिए कल अगर गिरावट देता है तो सबसे पहले ये लेवल 16,250, 16,230 आपके लिए सपोर्ट है। ये दो टूटता है तो 16,200 का लेवल हमने देखा। मार्केट आज यहां से बाउंस बैक करके वापस ऊपर जाके बंद हुआ और वो भी 16,280 के आसपास मार्केट बंद हुआ। ठीक है, अभी यहां से 16,200 के नीचे अगर बाजार गिरता है तो 16,170 फॉलोड बाय 16,150 और उसके बाद 16,100 का लेवल हम लोग मार्क करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऑप्शन पेज पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे और डिटेल में बता पाऊंगा। फिलहाल डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर और हमारे जो पुराने डेली यूज इंडिकेटर्स हैं हम उसको लेके आते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज के बाजार आज बुलिंजर बैंड के हिसाब से कहां पे क्लोजिंग किया। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बंद है वो आपका बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट क्यों? बिकॉज मिड पॉइंट आपका 16,310 है और मार्केट 16,310 के नीचे है, सस्टेन नहीं कर पाया। आई थिंक मार्केट आपको 16,280 पे जो बंद किया है वो एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हुआ। तो कल वापस मार्केट कोशिश करेगा इस ब्लू लाइन के ऊपर यानी कि 16,300 और 310 इस दोनों लाइन के ऊपर एक जंप करने का अगर मौका मिला तो ठीक है, और फिर रैली करेगा 16,392 यानी कि 16,400 का लेवल तक जंप कर सकता है और टारगेट रहेगा लॉन्ग टाइम 16,500। ये आपका लाइफ टाइम ड्रीम करके बाजार चेस करा, इसको टारगेट बना के मार्केट चेस करा, इसलिए हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग फिर ऐसा तेजी आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अभी नीचे साइड पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट आपके लिए दो लेवल बैक टू बैक है। पहला है आपका पिवोट, वो आपका 16,250 जो मैंने इसलिए मार्क किया था मिड पॉइंट, आपको याद होगा। उसके बाद 16,230 मैंने ये भी आपके लिए मार्क किया था एक और मिड पॉइंट। तो दो बैक टू बैक आपको मिड पॉइंट सपोर्ट, उसके बाद 16,200 का लाइन जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फॉलोड बाय 16,150 एंड सो ऑन जो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इंडिकेटर वाइज बाई सिग्नल बट हल्का सा टिप ऐसा बेंड किया हुआ है which is not very good। अगर मोमेंटम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट करेक्शन दिखा सकता है। देखिएगा एक सिंपल चीज है, बाजार लाइफ टाइम हाई बना रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर्स पहले खत्म कर दे तो उसके बाद बात करेंगे। आरएसआई यहाँ पे 45 पे वैल्यू पे बटा है तो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन पे कैंडल वाइज यहाँ पे मैं डीप इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा यानी कि इंडिसाइसिव, बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता था। देखिए बाजार आज आपको न्यू रिकॉर्ड, नया इतिहास बनाते हुए नजर आया। ठीक है, मान लेते हैं, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे मिड सेक्शन, स्मॉल कैप, मिड कैप पे पूरा सेल ऑफ नजर आया, यानी कि ज्यादा मंदी यहाँ पे देखने को मिला है।
और सेक्टर वाइज बात करें तो पूरा का पूरा सेक्टर आज आपका मैक्सिमम नेगेटिव साइड नजर आया, सिवाय 1, 2 और ये तो छोड़ देता है, दिस इज नॉट काइंड ऑफ सेक्टर। बैंकिंग स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो पीएसयू प्राइवेट को ही कंसिडर करेंगे तो भी हो जाएगा, बिकॉज पीएसयू प्राइवेट के अंदर जो है वो हमें बैंक निफ्टी में दिख जाता, तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ सेक्टर वाइज, बट चलो ऑन अ ब्रॉडर लाइन पकड़ सकते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है, 12 बैंकों का समावेश, बट ओवरऑल नेगेटिव साइड पे ही बाजार यहां पे नजर आए। तो निफ्टी को आज ड्रैग किया ऊपर की तरफ, और वो था आपका भारती एयरटेल जहां पे 3.5% ज्यादा तेजी, टेक महिंद्रा, सर टाटा केमिकल जहां पे आपको एक और बम्पर तेजी नजर आया। एचडीएफसी आज तेजी पे रहा, हल्का से एचडीएफसी में आज प्लस माइनस चल रहा था, बट इंटरेस्टिंग मूव रहा एचडीएफसी पे। कोटक महिंद्रा बैंक, एमएमएम, विप्रो, एक्सेलटेक, टाटा कंज्यूमर, डेविस लैब, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ और रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा डील, जिस वजह से रिलायंस को तेजी मिला और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। लूजर्स पे आज आपका मैक्सिमम रहा श्री सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंदाल्को, फॉलोड बाय पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गैरिसन, आईओसी, आईटीसी, बीपीसीएल, एसबीआई। तो आज पीएसयू बैंक में एसबीआई आज आपको मंदी पे नजर आया। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स के साथ अदानी और हीरो मोटर्स भी आज आपको नेगेटिव नजर आया। एसबीआई लाइफ भी आज आपको नेगेटिव नजर आया। अभी कल बाजार का टिप्पणी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रेंज वाइज बता दिया। अब आ जाते हैं ऑप्शन वाले पेज पे, तो यहाँ पे दोस्तों 16,300 को और 350 का जो स्पॉट मनी यहाँ पे एनएससी दिखा रहा है, यहाँ पे जो साइड दिखा रहा है वो गलत है, एक्चुअली नॉट करेक्टली अपडेटेड, ठीक है, ये ठीक से अपडेट नहीं हुआ है। इसीलिए अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे डेटा लाइव अपडेट हो जाता है, जो कि काफी अच्छा है। और दूसरी बात तो एनएससी का साइट मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं, बिकॉज काफी देर हो गया, इफ इन केस दे हैव अपडेटेड द सिस्टम तो ठीक रहेगा। तो चलिए 16,300 और 250 पे स्पॉट मनी होना चाहिए, जी नहीं, यहाँ पे अभी तक स्पॉट मनी गलत है, तो हम अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को ही यूज करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे कल रहेगा कैसा सपोर्ट कैसा रेजिस्टेंस। 16,250 हमने बता दिया आपको ऑलरेडी सपोर्ट है, बिकॉज 17 लाख ओआई बिल्डअप, बट इससे ज्यादा अगर देखेंगे 16,200 पे 50,98,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फॉलोड बाय 16,100 जहां पे हमारा सपोर्ट खत्म होता है, 34,060 के आसपास यहाँ पे आपको सपोर्ट है। तो हमें 2 लेवल सपोर्ट मार्क किया, उसके बाद 16,000 का लेवल तो है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, 200 पॉइंट नीचे है वो अभी एज ऑफ नाउ मार्केट। उसके ऊपर अगर देखेंगे तो 16,300 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, आज बाजार ने इसको ब्रेक किया, 52 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट सिर्फ ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद मार्केट 16,350 का लेवल भी ब्रेक किया। हालांकि यहाँ पे ज्यादा ओआई बिल्डअप नहीं है कंपेयर टू दिस, यानी कि ये बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा था और ऊपर से प्रेशर दे रहा था 16,400 का लेवल, जहां पे 48 लाख ओपन का बिल्डअप है, यानी कि ये दोनों लेवल ने आज कमाल धमाल किया है, बाजार को ऊपर लेके गया, फिर वापस नीचे ड्रैग डाउन किया, और उसका रीजन था 300 यानी कि 16,300 16,400 का लेवल। 16,500 का बात करें तो यहाँ पे 45 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पूरा जो लेवल्स है, सबसे बड़ा हुआ बिल्डअप ये, फॉलोड बाय ये, उसके बाद ये, यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पे आपको दिखेगा। तो 16,300 एक कड़ी है, अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर बाजार के लिए प्रॉब्लम है, 16,100 के नीचे ड्रैग डाउन कर सकता है, और अगर सस्टेन कर लिया तो 16,500 तक का सपना हमें शायद पूरा होते हुए जल्द से जल्द नजर आ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और चीज अपडेट बताना चाहूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ट्रेड करता है तो एक सिंपल लॉजिक है, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा, और कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी है, तो ये नजरिया आपको कल भी देखने को मिलेगा। अगर बाजार तेजी मंदी बनाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक वक्त होगा जब आपको दोनों तरफ का प्रीमियम, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों तरफ का प्रीमियम आपको कट ऑफ होते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, नहीं पता बेस्ट है मत कीजिए, बिकॉज पैसा डुबाने से अच्छा है कि पैसा को सेफ रखिए, इन्वेस्ट कर लीजिए इक्विटी पे, म्यूचुअल फंड पे, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट कर ले तो भी चलेगा, नहीं तो फिर एटलीस्ट खाना खा लीजिए, मेरा तो सिंपल फंडा है। लॉस करने से अच्छा है कि पैसा को आप सेव कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपको ट्रेड लेना है